आज की वीडियो में हमारी से लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जितनी पावर सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं उनको फाइनेंशियल लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, और हाल फिलहाल में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हर कंपनीज के लिए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चालू किए हैं। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, REC लिमिटेड। तो इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का है, तो मतलब कंपनी लार्ज कैप है। स्टॉक पी 11 का, इंडस्ट्री पी 30 का, तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 564 का है, और करंट ट्रेडिंग प्राइस 598 का है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये भी बिल्कुल ओवर वैल्यूड नहीं है। पिट्रोस की स्कोर इसका 6 का है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। फेस वैल्यू 10 का है, मतलब अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलता है, जो कि आपको वो कंपाउंडिंग में हेल्प करेगा। आर ओ सी इसका 10% का है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 22% का, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड इसका 2.67% का है, जो कि शो करता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। और इसका डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो 6.2 का है, लेकिन हम इस फैक्टर को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितनी भी फाइनेंस की जितनी भी कंपनी होती है उनमें डेब्ट देखना नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी वो कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे रही होती है। नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल्स। आइए हम इसके प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस क्या कहता है। तो इसके लिए हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आप देखें इसका 200 डी एम में 444 के आसपास है, और 50 डी एम में 550 के आसपास है। और करंट ट्रेडिंग प्राइस इसका 598 है। तो DMA के हिसाब से अगर आपको 444 से लेकर 550 के बीच में अगर आपको ये देखने को मिलता है, तो वो बेस्ट बाइंग जोन रहेगा परचेज करने के लिए। आप पी रेशियो देखते हैं, इसका मीडियन पी 3.5 का है। ऑल इन करंट पी इसका साढ़े एक मिनट करंट पी इसका 11 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से अब ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, लेकिन वो इसलिए दिखा रहे हो कि हाल फिलहाल के कुछ समय में इसने काफ़ी बढ़िया प्राइस एप्रिसिएशन दिखाया, इसलिए इसमें पी आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ये तो हो गया इसका पी रेशियो। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर देखते हैं कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहा है। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में, और हम देखेंगे इसके सेल्स में लगातार कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे मार्च 2020 में इसमें 30,000 करोड़ की सेल, फिर 35,000 करोड़ की 21 में, फिर 40,000 करोड़ की 2022 में, फिर 2023 में वापस 40,000 करोड़ की। आप 2024 का सेल्स रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 47,000 करोड़ की सेल हुई है। और इसका आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे 2020 में 5,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, फिर 11,000 करोड़, फिर 14,500 करोड़ के आसपास। तो ये अगर कोई कंपनी लगातार आपने सेल्स में और अपने प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही होती है, तो दिखाता है कि कंपनी आपको भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकती है। ये तो हो गए इसका प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका क्या कह रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। तो जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के सेक्शन में आएंगे तो आप देखिए इसमें 50% के प्रमोटर है, 20% के FI है, 14% के DIS है, 0.05% का इसमें गवर्नमेंट है, और मात्र 12% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको 50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, और उस शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी, और 15-20% से ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का सोच सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल, जो कि शो कर रहा है कि फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टॉक बहुत बढ़िया है निवेश करने के लिए। तो आइए हम इसके कुछ टेक्निकल देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, लिमिटेड REC लिमिटेड ये रहा। जब आप स्टॉक का चार्ट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें हमने ये कुछ इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखे हैं। तो जब आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि इसने एक बहुत लंबे टाइम का रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जो 146 के आसपास था, और उसके बाद इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि आप देखेंगे कि इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस से 300% की अपवर्ड मूवमेंट में आ रहा है। और आपको किसी भी स्टॉक में अगर आपको इतनी बढ़िया उछाल देखने को मिल चुकी होती है, तो उसमें आप 30 से 40% की करेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ये मंथली चार्ट का हो गया। अब हम इसका डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट में इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सपोर्ट कहाँ क्या रहा, रेजिस्टेंस कहाँ है। इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस 437 के आसपास है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और करंट ट्रेडिंग प्राइस देखें तो इसके ऑल टाइम हाई से मात्र
7-8% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है। इसका फर्स्ट सपोर्ट देखें, फर्स्ट सपोर्ट 505 के पास आ रहा है, सेकंड सपोर्ट इसका 480 के आसपास आ रहा है, उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट है वो 405 के आसपास आ रहा है। तो जब आप इसका फर्स्ट सपोर्ट देखोगे तो इसके ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट पे, और सेकंड सपोर्ट 25% की गिरावट पे, और थर्ड सपोर्ट देखोगे तो ये 35% की गिरावट पे आ रहा है। तो जो इतने भी सपोर्ट है इसके बाइंग के लिए बहुत बढ़िया जोन रह सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए जब हम इसका आरएसआई देख लेते हैं एक बार मंथ वीकली चार्ट पे। जब आप वीकली चार्ट पे इसका आरएसआई देखोगे तो इसका आरएसआई करंट में 63 के आसपास आ रहा है, जो कि शो करता है कि स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में। आपको भविष्य में इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। आप इसका ऑसम ऑसिलेटर देखोगे तो इसका ऑसम ऑसिलेटर भी यही इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में है। आपको आने वाले एक डेढ़ महीने में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया उसके कुछ टेक्निकल्स। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, मार्केट सेंटीमेंट क्या क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे एनएससी पे। एनएससी पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, वो यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम ऑफ पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे आर ई सी लिमिटेड, और इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलोगे तो आप देखोगे कि इसमें हाल फिलहाल में जितनी भी ट्रेड हो रही है उसमें डिलीवरी परसेंटेज कम है। आप देखेंगे मात्र 27%, 38%, 40%, 30%, 33%, 24%, 37%, 40%, जो कि ये शो कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्कीम में जो मार्केट सेंटीमेंट है स्टॉक के प्रति वो थोड़ी नेगेटिव है, आपको उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। ये दिखा रहा है इसका मार्केट सेंटीमेंट। हाँ, ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट। अब आइए इसमें बाइंग जोन देख लेते हैं, बाइंग जोन हमारे लिए क्या क्या रहेगा। जैसा कि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि किसी भी स्टॉक को हम हाई पे बाय नहीं करते, हमेशा उसमें गिरावट पे बाय करने का देखते हैं। तो आइए जितने भी इसके सपोर्ट है हम इसके सपोर्ट पे बाय करने का देखेंगे। इसमें 3 सपोर्ट है तो मैं इसमें 3 पार्ट में बाय लेने का देखूंगा, 40, 20 और 40 के रेशियो में बाय करने का देखूंगा, जिसमें 40% की मेरी फर्स्ट बाइंग आएगी 510 के आसपास। 515 से 510 के आसपास मेरी फर्स्ट बाइंग आएगी 40% कैपिटल के साथ। उसके बाद सेकंड एंट्री आएगी मेरी 485 के आसपास है, इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और यह स्टॉक आपको 485 पे देखने को मिलता है, तो मैं इसमें 20% रिमेनिंग कैपिटल के साथ और एंट्री लेने का देखूंगा। और अगर स्टॉक में फर्दर और गिरावट देखने को मिलती है और ये 410 के आसपास और ये 420 के आसपास देखने को मिलता है, तो मैं बाकी रिमेनिंग 40% अमाउंट के साथ इसमें एंट्री लेने का देखूंगा। और ये हमारे केवल रिसर्च है, ये आपको किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से ज़रूर करें।